हेलो फ्रेंड्स, वाइज इन्वेस्टर के चार्ट स्पेशल वीडियो में अब एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज एक और इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि मैं आप चाहता हूँ कि मैं एनालाइज करूँ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। इस चार्ट में जितना कॉन्टेक्स्ट ब्रेकआउट का है, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस है। तो आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम को हम कैसे लिंक कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम के नंबर्स को एनालाइज करना चार्ट के प्राइस के साथ। सबसे पहले तो ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है और मैंने वीकली टाइम फ्रेम में खोला हुआ है। और अगर आपको मैं दिखा सकूं, देखिए एक ये यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। और 480 समथिंग का अभी इसका प्राइस चल रहा है और इसका जो लेवल था 473 का था। तो ऑलरेडी ये 6-7 रुपए ऊपर चला गया है अपने रेजिस्टेंस से। तो ठीक है, मैं इसको कोई सिंगल नंबर नहीं कह रहा, ये एक जोन रहता है। और अगर मैं इस जोन को पूरा एनालाइज करूं तो ये करीबन 470 के से 510 या 12 का जोन बनता है। तो इस जोन को अगर ये क्रॉस कर देता है तो ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ इसका अपवर्ड ट्रेंड है, और अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा मूव हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो बात मैं आपको इसमें मेन बताना चाह रहा हूँ कि इसमें एश्योरेंस कैसे मिलेगी कि इसमें एक अच्छा मूव आने के चांसेस हैं, वो एश्योरेंस आपको प्राइस के साथ साथ अगर आप वॉल्यूम के नंबर्स पे नजर डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न ये है कि आप देखेंगे, एक ये तो बहुत बड़ा बार है जो इधर बना था, इसकी वजह से सारे वॉल्यूम स्क्यूड हो गए। तो अगर मैं इसको इग्नोर करूं सो दैट आपको एक परफेक्ट पिक्चर में आपको दिखा सकूं कि वॉल्यूम में चल क्या रहा है इधर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम के बार्स हैं, अगर वो इस तरफ हम देखें तो बहुत छोटे छोटे थे और अचानक से काफी बड़े बार बनने लग गए। तो ये साफ दिख रहा है कि जो ये एक रेंज में स्टॉक चल रहा था कितने ज्यादा वीक्स में ये रेंज में रहा है। तो ये पूरा कंसोलिडेशन का फेज रहा है इस स्टॉक का। और इसने देखिए बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि रेंज को फॉलो किया है कि बहुत छोटी सी रेंज थी जिसमें आप देख सकते हैं 414 से 473, 473। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की रेंज में ये कितने हफ्ते तक घूमता रहा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हुआ लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये गिर के वापस वहीं आ जाता था। तो लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार इसने इसको तो क्रॉस करा ही करा, जो कि जून के आसपास महीने में 3 जून को इसने किया। उसके बाद इसका थोड़ा सा इसने वापस इस रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन वापस ही ऊपर भाग के अब ये वाला रेजिस्टेंस भी इसने क्रॉस कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना ये है कि वॉल्यूम के बाहर आप देखेंगे पिछले कुछ 5-6 महीनों में आप देखिए तो कितने बड़े बड़े वॉल्यूम के बाहर दिख रहे हैं। देखिए अगर आप इसमें साफ देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ से बोलूं कि आपको यहाँ से वॉल्यूम से बार आपको देखने हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा अगर मैं एंड तक जाऊं तो आपको ज्यादा ग्रीन के बार दिखेंगे और काफी बड़े बड़े ग्रीन के बार्स भी हैं। और आपको एक आध रेड का बार जैसे ये बड़ा दिखेगा, थोड़ा बहुत सेल ऑफ जरूर आया है लेकिन इसमें मोस्टली आप देखिए बाइंग हुई है। और ये साफ पता लग रहा है कि यहाँ से माल को उठाया जा रहा है और बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स को बाय किया जा रहा है। और सेम नंबर अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहिए तो आपको चार्ट पे इम्प्रिंट दिख रहे हैं वॉल्यूम बार्स की। अगर मैं यहाँ पे आपको इसके स्क्रीनर पे मैं आपको बलरामपुर चीनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग के ऊपर जाऊं, ध्यान से देखना चाहिए कि एफ आई आई डीआईएस में क्या हो रहा है। देखिए एफ आई आई का इस शेयर में इंटरेस्ट लूज हो गया था बहुत कुछ एक आध साल पहले, और इसमें आप साफ देख सकते हैं 17% से ऑलमोस्ट गिरते गिरते ये 16, 15 फिर 13 पे आया और 10% पे आ गया था दिसंबर में। लेकिन अचानक से कुछ होता है, मार्च 2024 में फिर से एफ का इंटरेस्ट इस स्टॉक में आता है और 11.27% की होल्डिंग्स हो जाती है। और अगले क्वार्टर में जो ये जून 2024 के जो लेटेस्ट नंबर्स हमारे पास आए हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं बलरामपुर चीनी में ऑलमोस्ट 1% का फिर से इंक्रीज डीआईएस में आ जाता है, सॉरी एफआईआईज में आ जाता है। अगर हम डीआईएस की बात करें, देखिए डीआईएस की होल्डिंग एफआईआईज से तो ज़्यादा ही थी और उन्होंने उतनी कम नहीं करी थी, लेकिन उनका हल्का फुल्का बेचने का ट्रेंड था। देखिए 19 से 18 हुआ था, फिर उन्होंने थोड़ा बढ़ा लिया, फिर 21-22% हो गया, फिर थोड़ा यहाँ पे सेल ऑफ हो गया और पिछले 2 क्वार्टर में वो सेल ही कर रहे थे। लेकिन इस क्वार्टर में जब जून 2024 का जो डेटा हमारे पास आया है उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 20% से 22.58%, ऑलमोस्ट 2.5% की लगभग तेजी हमारे को यहाँ पे दिखी कि उन्होंने 2.5% का स्टॉक परचेज किया है बलरामपुर चीनी का। तो अब देखिए इसको आप लगाइए कि ऑलमोस्ट 2.5% इधर हो गया, 1%, एक आधा परसेंट इधर हो गया, तो 3% के आसपास का एडिशनल होल्डिंग परचेज करिए बलरामपुर चीनी की एफआईएस और डीआईएस ने। और ये माल कहाँ से गया है, ये गया है पब्लिक के हाथों से। पब्लिक के पास 25% के आसपास की होल्डिंग थी मार्च 2024 में, जो कि घटकर 22.34% की रह गई है जून 2024 में। तो ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि जब एफ आई एस डी आई एस पिछले 2-3 क्वार्टर से
हैवी परचेज कर रहे हैं किसी स्टॉक में, तो वो कोई 5-10% 15% के रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं। उतना आसान नहीं होता उनके लिए कि बस उनको बाय सेल करना है। दे हैव सम इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है। उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे उनको पता होगा कि इसमें कुछ होने वाला है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। दे हैव बेस्ट एनालिस्ट, दे हैव बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास बेस्ट टेक्निक्स है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। तो हम बस ये देख सकते हैं कि जब जिस डायरेक्शन में एफ आई डी जा रहे हैं तो कुछ सोच के ही जा रहे होंगे। और अगर 2-3% से होल्डिंग्स बढ़ी हैं पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, तो ये मानना पड़ेगा कि एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक में। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छा अप ट्रेंड दिखेगा। और ये बहुत जल्दी ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है 511 515 के आसपास का, इसको भी ब्रीच करेगा और ये न्यू हाइज बना सकता है। लाइक दिस वीडियो। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि ये मेरी बस चार्ट अंडरस्टैंडिंग की वीडियो है, इसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सपोर्ट माय वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।